ऑपरेशन सिंदूर, मनु का विधान बनाम भारत का संविधान। नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। मित्रों, मैं हूं ब्रह्मदेव चौधरी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मेरा आज का जो टॉपिक है, ऑपरेशन सिंदूर, मनु विधान बनाम भारत का संविधान। आपने मनु विधान पढ़ा है या नहीं? मनु विधान जो है वो पुस्तक मनुस्मृति है और भारत का संविधान तो आपने पढ़ा ही होगा। मनु विधान अर्थात मनुस्मृति में भारत के मूल निवासी, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, शूद्रों को और स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। दूसरी तरफ भारत का संविधान है जो हर किसी को समानता का अधिकार देता है, हर किसी को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार देता है। अभी जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जिसमें 2 जांबाज महिलाओं ने उस ऑपरेशन को लीड किया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लीड किया। अगर आज मनु विधान होता, मनुस्मृति का कानून होता, तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह, ये 2 जांबाज महिलाओं को कोई नहीं जान पाता। ये भारत की संविधान की देन है, उसकी खूबसूरती है कि आज ये जांबाज महिलाएं अपना रुतबा दिखा रही हैं, अपना जो कर्तव्य है एक सेना में आकर और कर्तव्य परायणता को दिखाने का, वो ये दिखा रही हैं। जो मनु विधान है वो स्त्रियों को और शूद्रों को गुलाम जैसा मानती थी और इन गुलामों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। अगर हम धर्म की बात करें, धार्मिक बात करें स्त्रियों के लिए, तो हिंदू धर्म में महिलाओं को पुरोहित बनने का, महामंडलेश्वर बनने का अधिकार नहीं है। मुस्लिम धर्म में मौलवी बनने का अधिकार नहीं है। ये केवल भारत के संविधान की खूबसूरती है कि कोई भी महिला पुरुष के बराबरी हक रखती है, समानता रखती है और हर जगह वो अपने आप को योग्य बनाकर और उस पोजीशन को, उस पद को सुशोभित कर सकती है, उस कुर्सी पर बैठ सकती है। सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक, सरपंच हो, मुखिया हो, एमएलए हो, एमपी हो, मेयर हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, यहाँ तक जज हो, प्रोफेसर हो और गवर्नर, राज्यपाल हो, इन सभी पदों पर वो सुशोभित होती हैं। अपनी जो बराबरी का हक है उसके लिए खुद को तैयार करती हैं और वो वहाँ पर खुद को स्थापित करती हैं। तो ये जो विधान था, मनु विधान बनाम भारत का संविधान, दोनों में यही फर्क है। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसका जो संविधान है ये मनुस्मृति है, मनु विधान है, जिसमें शूद्रों को और स्त्रियों को न तो पढ़ने का अधिकार है और न ही किसी
पद को पाने का। ये मनोविधान को अगर हम परिभाषित करें तो सम्राट अशोक ने जो भारत को विश्व गुरु बनाया था, और उसके बाद पुष्यमित्र शुंग जैसे ने और शंकराचार्य जैसे ने भारत देश को, यहाँ के लोगों को पंगु बना दिया, यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया, और विदेशियों को भारत में आक्रमण करने के लिए रास्ता खोल दिया, उन्हें न्योता दिया। आपस में लोग लड़ने लगे और युद्ध को जीतने के चक्कर में विदेशियों को आमंत्रित किया कि उसके सहारे हम युद्ध को जीतेंगे और फिर हम उसका राजपाट ले लेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जो भी आया खुद को यहाँ पर स्थापित किया। ये जो इनका मनोविधान है और जो इनकी इसमें जो मंत्र आज हैं, इनके मंत्र दुश्मनों को भस्म करने के लिए श्राप देकर और भस्म करने की बात ये करते हैं। आज तक किसी को इन्होंने भस्म कर नहीं पाया। विभिन्न विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आए, लूटपाट किए, कुछ तो यहीं रह गए और कुछ लूटपाट करके और चले गए। नादिर शाह जैसा आक्रमण किया, जो राजा था, राजा इतना विलासी था और इतना आलसी था, उसको विलासी और आलसी बनाने में मनोविधान के पुरोहितों ने उसको प्रश्रय दिया, उसको बढ़ावा दिया, बोला कि हम मंत्र मार देंगे, भस्म कर देंगे, यहाँ तक दुश्मन पहुँच ही नहीं पाएगा। उस राजा ने तो जूता भी नहीं पहन पाया, भाग नहीं पाया अपने महल से, और उसे गिरफ्तार कर लिया। तो इनके जो झूठे ये जो भस्म करने के मंत्र थे और श्राप देने के जो ये थे, सब सारे ख़त्म हो गए। आज के डेट में आउटडेटेड हैं, करप्ट हो चुके हैं, और उसी का आज जो भारत का संविधान है, जो कि सभी को बराबरी का हक दिया, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये एक तो मुस्लिम बिरादरी से हैं और एक अनुसूचित जाति जिसमें बताया जा रहा है कि चमार बिरादरी से हैं। तो ये बखूबी अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वहन कर रही हैं और अपना नाम कमा रही हैं। तो ये जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद था, जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र में जो संविधान है वो मनुस्मृति है। मनुस्मृति में शूद्रों को और महिलाओं को किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है, जबकि भारत का संविधान सबको बराबरी का हक अधिकार देता है। आज अगर भारत का संविधान न होता तो ये दो महिलाएं, ये जो जांबाज महिलाएं जिनके बारे में चर्चा हो रही है, आज नहीं होती। और मैं यहाँ यह कहना चाहूँगा कि जो लोग मनु के बखान करते हैं, आज मनु जिंदा होते तो जिंदा होते हुए इनको देख करके इन दो महिलाओं को और मूर्छित हो बैठते, बेहोश हो जाते। तुलसीदास जी जो लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब हैं ताड़न के अधिकारी। कितना गंदा इनकी सोच था मनु का और मनु के वंशजों का, इसी से पता चलता है। और भारत के संविधान ने इनकी जितनी भी बातें थी सबको झुठलाया, और आज ये दो जांबाज महिलाएं अपने नाम कमा रही हैं, विश्व में इनका नाम हो रहा है। तो मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।